सब्सक्राइब कीजिए सनातन अखंड ज्योति चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन हैं मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसका मनन करने से, जिसका चिंतन करने से, जिस पर निरंतर विचार करने से और जिसकी शिक्षाओं को आत्मसात करने से व्यक्ति का त्राण हो, कल्याण हो, उसको सुरक्षा कवच मिले, वो मंत्र कहलाता है। और मंत्रों की एक अद्भुत श्रृंखला अपने भारतीय साहित्य के अंदर है और उनमें एक ही मंत्र है जिसको हम महामंत्र कह करके पुकारते हैं, गायत्री का मंत्र। और गायत्री के मंत्र को महामंत्र कहने के पीछे दो कारण हैं दोस्तों। एक तो ये कि गायत्री माता वेद माता है और वेद भारतीय ज्ञान का, बल्कि पूरे के पूरे विश्व के ज्ञान का चरम है, शिखर है, उत्कर्ष है। जितना भी मानवीय जीवन के लिए श्रेष्ठ था, उन्नति के लिए आवश्यक था, उत्थान के लिए जरूरी था, वो सारा का सारा वेदों के अंदर या तो लौकिक रूप से या अलौकिक रूप से कह दिया गया है। और गायत्री को वेद माता कहने के पीछे का तात्पर्य इतना है कि यदि सारे के सारे वेदों का ज्ञान लुप्त हो जाए, सारा का सारा तिरोहित हो जाए, सारा का सारा चले जाए और अकेला गायत्री मंत्र सुरक्षित रहे, तब भी पूरे के पूरे वेदों के ज्ञान को दोबारा लौटाया जा सकता है। एक ही सूत्र के अंदर पूरे के पूरे शास्त्र को कह दिया गया है, इसलिए गायत्री वेद माता है। और दूसरा, गायत्री का मंत्र रूपांतरण का मंत्र है दोस्तों। बाहर से बदलने के लिए आदमी के पास बहुत सारे प्रयत्न हैं, पुरुषार्थ हैं, पर आदमी को अंदर से बदलने के लिए गायत्री के मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। प्रकृति को बदलने के लिए, व्यक्तित्व को बदलने के लिए, सोच चिंतन शैली को बदलने के लिए आदमी को गायत्री के मंत्र और उसकी शिक्षाओं का सहारा लेना पड़ता है। रूपकों के माध्यम से पुराणों में इस बात को बड़ी खूबसूरती के साथ बताया गया है। आप देखें तो वो ऋषि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जो गायत्री के ज्ञान को हम लोगों के लिए लेकर के आए, जन सामान्य के लिए सुलभ कराया। गायत्री के मंत्र को दुनिया तक लाने से पहले उनका नाम था विश्वरथ। कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि जो व्यक्ति विश्व को रथ की तरह से चलाना चाहता है, उसका दमन करना चाहता है, उसको रौंदना चाहता है, उसको पत्तलित करना चाहता है, गायत्री का मंत्र उसके लिए नहीं है। जैसे ही आप गायत्री का मंत्र अपने जीवन में धारण करते हैं, आप विश्वरथ से विश्वमित्र बन जाते हैं, आप मानवता के रक्षक बन जाते हैं। जो व्यक्ति विश्वरथ से विश्वमित्र बनता है वो गायत्री के मंत्र का अधिकारी बन जाता है। मानवता की भावना, आत्मीयता की भावना, अंदर से परमात्मा के लिए कुछ अच्छा करने की भावना, गुरु के वचनों को अपने जीवन में धारण करने की भावना गायत्री मंत्र के मूलाधार में है। और हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं कि गायत्री मंत्र के ऊपर श्राप दिए गए। श्राप नहीं है दोस्तों, वो भी रूपकों के माध्यम से शिक्षाएं। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने गायत्री माता को श्राप दिया। श्राप नहीं दिया। कहने का तात्पर्य मात्र इतना ही है कि ब्रह्मा जी ज्ञान के प्रतीक। जिस दिन हमारा चिंतन ब्राह्मी चेतना के साथ जुड़ जाता है और चिंतन से सद्ज्ञान प्रवाहित होने लगता है, उस दिन हम लोग गायत्री मंत्र के पहले ताले को खोलने के हकदार बन जाते हैं। जिस दिन हमारे अंदर भगवान वशिष्ठ की तरह से, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की तरह से अंदर से सदाशयता आ जाती। 100 पुत्रों का वध विश्वामित्र ने कर दिया था, महर्षि विश्वामित्र के द्वारा ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्रों का वध हुआ। और उसके बावजूद जब वो उनके सामने पहुंचे तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उनके लिए ऋषि पद की कामना करी। वैसी सदाशयता व्यक्तित्व के अंदर आ जाती है कि सामने वाला हमारा कितना भी नुकसान कर रहा हो, सामने वाला हमें कितना भी कष्ट दे रहा हो, पर उस सब के बावजूद मेरे हृदय में उसके लिए पवित्रता है, मेरे हृदय में उसके लिए सद्भावना है। यदि ये भावना हमारे अंदर आ जाती है तो फिर हम लोग गायत्री मंत्र के दूसरे ताले को खोलने के हकदार बन जाते हैं। और जो तीसरी चाबी है दोस्तों, वो भगवान वशिष्ठ की है, विश्वामित्र की है। विश्वामित्र चरित्र में दुर्बलताएं रहीं और उसके बावजूद उनके जीवन की खास बात यह रही कि उन्होंने अपने चरित्र की कमियों को छुपाया नहीं, उजागर किया, भगवान के सामने सम्मुख रख दिया कि मेरे चरित्र के अंदर ये दुर्बलताएं हैं, प्रभु इसको निराकरण करने के लिए, इसका परिमार्जन करने के लिए मुझे आवश्यक बल प्रदान करें। तो जो गायत्री मंत्र के ऊपर दिए गए 3 श्राप हैं, वो श्राप नहीं है, वो हमारे व्यक्तित्व की कुंजियां हैं। यदि हमारे व्यक्तित्व में, हमारे चिंतन के अंदर सद्ज्ञान, चरित्र के अंदर प्रामाणिकता और व्यवहार के अंदर सदाशयता आ जाते हैं तो हम गायत्री मंत्र की सच्ची शिक्षाओं के हकदार बन जाते हैं। और अंतिम जो बात गायत्री मंत्र कहता है दोस्तों, वो निरासक्ति की बात कहता है। हम लोग कहते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्, मात्र मेरा नहीं बल्कि पूरी सृष्टि का, पूरे समाज का, पूरे समुदाय का, सब लोगों का कल्याण हो, ये प्रार्थना गायत्री मंत्र के अंदर है। यहां कुछ हमारा कभी था ही नहीं। आदमी व्यर्थ में सोच करके बैठ जाता है कि जमीन मेरी है, जायदाद मेरी है, पैसा मेरा है, किसी का नहीं था। जो 100 रुपए का नोट अपनी जेब में लेकर के घूमते हैं, दोपहर तक हलवाई के पास चला जाता है, हलवाई के पास से किसी और के पास चला जाता है, किसी और से किसी और के पास चला जाता है। जो जमीन है हमारी, वो भी हमारी नहीं रहती। शरीर छूट जाने के बाद वो बेटों की हो जाती है, फिर बेटों के पास भी नहीं रहती, वो किसी और की हो जाती है, फिर वहां से सालों के पास चली जाती है, वहां से जीजा जी के पास चली जाती है। जमीन घूम रही है, उस पर दावे करने वाले घूम रहे हैं और इंसान अपने मन में मिल्कियत लेकर के बैठा हुआ है, मन में सोच रहा है कि हमारा है, पर है नहीं। गायत्री मंत्र कहता है यहाँ किसी का कभी था नहीं, आज से पहले भी नहीं था और आज के बाद भी नहीं रहने वाला है। वो एक प्यारी सी कथा आती है। हारून उल रशीद थे, एक सूफी संत के फकीर हुए और बड़े प्रसिद्ध संत थे और उनकी पत्नी भी उन्हीं की तरह से बड़ी प्रकांड विद्वान थे। तो उनके 2 पुत्र थे और हारून उल रशीद को जो है बाकी सारी बातें थी, पर अपने पुत्रों से बहुत मोह था। तो एक दिन जब वो गए बाहर किसी दौरे पर निकले, इतनी देर में कोई बीमारी फैली और बच्चों का देहांत हो गया। अब पत्नी को लगा कि जब लौटेंगे तो इनको बड़ा दुख होगा, तो पत्नी ने दोनों बच्चों की लाशों को कमरों के अंदर रख दिया और ढक करके रख दिया। लौटे हारून रशीद, लौटे तो पत्नी ने खाना लगा दिया, बोले आप खाना खा लीजिए। बोले बच्चे कहाँ गए? बोले खेलने गए, अभी लौट करके आते होंगे। खाना खाने बैठे तो उन्होंने हारून रशीद से कहा कि ऐसा है, आपसे एक प्रश्न पूछना था। बोले पूछो।
बोले पड़ोसन है ना, मैं उसके पास से जेवर लेकर के आ गई थी और मेरा मन कर रहा है कि अब उन जेवरों को रख लूँ। तो हारून रशीद बोले कि अरे जेवर उसके तुम क्यों रख लोगी? बोले नहीं, मेरा बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि बड़े अच्छे जेवर है, मैं रख लूँ तो कैसा रहेगा? बोले अरे बेकार की बात क्यों बोल रही है, जिस पर अपना कोई हक नहीं था उसको रखने का क्या मतलब है, वापस लौटा दो। उन्होंने कहा ठीक है आप कहते हो वापस लौटा दो। उन्होंने कहा वापस लौटा दो। 2 मिनट और गुजर गए। बोले वो जो जेवर थे उन पर मेरा बड़ा मन आ गया है, उनको रख लेना चाहिए। हारून रशीद बोले क्या बात करती हो, जेवर तुम्हारे थे नहीं, उन पर हक जमा नहीं, क्या बात, जिस पर अपना कोई अधिकार नहीं। हारून रशीद बोले उसको लौटा दो, उसको रखने की आवश्यकता नहीं है। बोले ठीक है, इस बात को आप बोल रहे हो ना? बोले हाँ हाँ बार बार बोल रहा हूँ। खाना खा लिया, खाना खाने के बाद उन्हें दरवाजा खोला, बच्चों की लाशें रखी थी। हारून रशीद की आंखों में आंसू आ गए। बोले तुमने पहले नहीं बताया। बोले वो भगवान ने भेजे थे, भगवान के दिए हुए जेवर थे, लौटा दिए, उसमें रोने की क्या बात है? उनकी पत्नी बोली भगवान ने भेजे थे, भगवान के भेजे हुए जेवर थे, वापस लौटाने के लिए रोने की क्या बात है? उसको हम लोग निरासक्ति बोलते हैं दोस्तों। जब आदमी को लगता है कि कुछ था नहीं हमारा, भगवान ने दिया था, जो दिया है उसको वापस लौटा दिया, और ये भावना हमारे मन में गहरे निकल करके आती है, तो फिर गायत्री मंत्र का सच्चा अर्थ हमारे अंदर निकल करके आता है। गायत्री मंत्र में सिखाता है, जब हम लोग यहाँ गायत्री मंत्र की नवरात्रि करने के लिए उपस्थित हैं, तो गायत्री मंत्र हमें सिखाता है कि हमारे अंदर रूपांतरण का उदय हो। बाहर से हम बदले न बदलें, पर अंदर से हमारे व्यक्तित्व को बदलना चाहिए। चिंतन में हमारे सद्ज्ञान का उदय हो, चरित्र में प्रामाणिकता का, व्यवहार में सदाशयता का, और मन में निरासक्ति का उदय हो, तो फिर गायत्री मंत्र की शिक्षाओं के हम लोग हकदार बन जाते हैं।